हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अगर आपको ये चैप्टर एग्जाम में आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो अगर ये वीडियो को जो स्टूडेंट्स एंड तक देखेगा उसको इसका फॉर्मेट याद हो जाएगा। हम एकदम इजी वे में आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और TY बीकॉम 5th सेमिस्टर में ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर अगर आप नहीं करते तो समझ जाइए कि आपके 20 मार्क्स तो एकदम इजीली क्या हो जाएंगे, 0। मतलब ऑप्शन में भी आपको हो सकता है कि यही चैप्टर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं कि ये कॉस्ट शीट होता क्या है। देखो, कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरे पास में पेन है, ठीक है। तो ये जो पेन का कॉस्ट होगा डायरेक्टली क्या एक ही जगह से हुआ रहेगा? नहीं, इसके जो 6 रुपीज हुए रहेंगे, 7 रुपीज, इसमें तुम्हारा प्रॉफिट भी होगा, इसमें तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड भी होगा, इसमें तुम्हारा कुछ ओपनिंग होगा। अलग अलग टाइप के कॉस्ट मिला के इसको क्या किया रहेगा, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ कितने में बेचना है। फिर देन इसको मार्केटिंग किए रहेंगे, मार्केटिंग का भी एक्सपेंसेस हुआ रहेगा। देन आपका प्रॉफिट रखना पड़ेगा, जब जाके ये क्या होता है लास्ट में एट द एंड सेल होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। प्लीज वीडियो को टिल एंड तक देखो। वीडियो शुरू है उसके पहले एक चीज है, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हमेशा याद रखना आपको कॉस्ट शीट में क्वेश्चन में मोस्टली 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग दिया रहेगा। ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। 3 ओपनिंग होगा, मतलब ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी होगा, देन ओपनिंग ऑफ आपको होगा WIP, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा। देन होगा आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स। मोस्टली क्वेश्चन में 3 ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग ऑफ WIP, ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड। सेम हैज इट इज आपका होगा क्लोजिंग। क्या होगा? क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग ऑफ WIP, देन क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड। ये फिनिश गुड होता क्या है? ये तीनों के ओपनिंग क्लोजिंग क्यों दिए रहेंगे? एकदम सिंपल है। अगर ये 3 को मतलब समझ गए एकदम कहाँ लिखना है, डेफिनेटली आप एकदम इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ये आपको डायरेक्ट मटेरियल में ही लिखना है। और याद रखना है क्लोजिंग हमेशा ओपनिंग वाले से माइनस ही होगा। क्या होगा? ओपनिंग से माइनस ही होगा। ठीक है, ये रॉ मटेरियल का जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में, WIP जाएगा आपके WIP में। देन ये जो फिनिश है, ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स का जाएगा डायरेक्टली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में एक हेडिंग आती है तुम्हारी, देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में एक हेडिंग आती है फिनिश गुड। ठीक है, अभी हम लोग जब एक पूरी कॉस्ट शीट देखेंगे ऑन द स्पॉट में कोशिश करूंगा सभी स्टूडेंट्स को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं बोलने बोलूंगा तो आप एटलीस्ट याद करके बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है स्टेप। ये साइड में क्या आ जाएगा आपके स्टेप ABCD। देन आपका आता है डायरेक्ट मेटेरियल। क्या बोला मैंने आपको? डायरेक्ट मेटेरियल में हमेशा क्या रहेगा आपका? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिया है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस हो गया, ऐसा कुछ रहा तो ये सब चीजें प्लस होगी। लेस क्या करते हैं आप? अब हम सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमेशा क्या होता है? माइनस होगा। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंसेस, जो भी रहेगा तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल से वो प्लस होगा, लेस क्लोजिंग। अब ये सब एक्सपेंसेस होने के बाद में इसको हम लोग बोलते हैं नेट मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलेंगे? नेट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ये हो गया आपका A। B होता आपका डायरेक्ट वेजेस, क्वेश्चन में दिया रहेगा डायरेक्ट लिखना होगा। C होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं A डेट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। B आपका क्या है? डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, और C आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों को प्लस करते हैं आप लोग, फिर से सुनो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो तुम्हारा आता है प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा आपका? प्राइम कॉस्ट। ओके, तो डी को हम लोग बोल सकते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या होगा? फिर से बोलो, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज नथिंग बट एज द A प्लस B प्लस C।
ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ए बी तीनों को प्लस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। फिर से बोलेंगे सब साथ में, क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे बन जाओ और ऑन द स्पॉट ये फॉर्मेट याद कर लो। उसके बाद में आता है आपका वर्क ओवरहेड। क्या आता है तुम्हारा? ई आ जाएगा वर्क ओवरहेड। क्या बोला मैंने? वर्क ओवरहेड। फिर से बोलो वर्क ओवरहेड। फिर से बोलो वर्क ओवरहेड।